हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हम सेल थ्योरी से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री को देखेंगे कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन लोगों ने सेल थ्योरी के ऊपर काम किया है। तो सेल थ्योरी के ऊपर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया है, तो हम इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने 17th सेंचुरी में सबसे पहले काम किया था सेल के ऊपर। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप को दरियाफ्त किया। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोनी वैन लेeuwenhoek। उसने सबसे पहले पॉन्ड वाटर से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, और जब उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने कहा कि एनिमल्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। ठीक है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इसने 1809 में कहा कि कोई किसी भी जानदार को तब तक जानदार नहीं कहा जा सकता जब तक ये मालूम ना हो कि वो जानदार जो है सेलुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 में कहा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। न्यूक्लियस is present in the cell। इसने कहा, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि न्यूक्लियस जो है इस सेल के अंदर मौजूद होता है। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए जिसका नाम था शेल्डन एंड शेवॉन। उन लोगों ने 1838 में ये बात कही कि प्लांट और एनिमल जो है दोनों सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। शेल्डन और शेवॉन ने 1838 में ये बात कही कि प्लांट और एनिमल जो है दोनों सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रेडोल्फ वार्कोव। इसका नाम था रेडोल्फ वार्कोव। ठीक है। इसने 1855 में कहा कि जितने भी नए सेल्स है वो हमेशा पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुईस पास्चर। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने रेडोल्फ वार्कोव की जो बात थी उसको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित कर दिया। इसने रेडोल्फ वार्कोव की जो बात थी उसको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने कहा कि फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुईस पास्चर। इसने रेडोल्फ वार्कोव की जो बात थी उसको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित कर दिया। इसने रेडोल्फ वार्कोव की जो बात थी उसने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसको साबित कर दिया। अब आते हैं इसकी फीचर्स की तरफ कि सेल थ्योरी की फीचर्स यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सेल थ्योरी के 3 मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारे पास, तीन मेन फीचर्स है इसके हमारे पास। कौन कौन से हैं फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी? कौन कौन से फीचर्स है इसके हमारे पास?
सेल थ्योरी के कौन कौन से फीचर्स है हमारे पास? सबसे पहले है सेल इज द structural and functional unit of living organisms। सेल जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेकेंड फीचर इसका हमारे पास क्या है? all living organisms are composed of cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब हमारे पास सेल से मिलकर बने होते हैं। थर्ड फीचर इसका हमारे पास क्या है? न्यू सेल arise from free exciting cells। यानी जितने भी नए सेल्स है वो हमेशा पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से फीचर है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब हमारे पास सेल से मिलकर बने होते हैं। जितने भी नए सेल्स है वो हमेशा पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।